हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास कुमार झा और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड कोड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इंजीनियर्स एंड इट्स मेंबर्स, दैट इज़ IS 808 1989। दैट्स इज़ थर्ड रिवीजन। तो चलते हैं हम लोग डिस्कशन की ओर। एक नए सोच के साथ इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग करते हैं कि ज्ञान से एक नए भारत का निर्माण, ए वांट अ न्यू इंडिया यूजिंग अ नॉलेज। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हॉट रोल्ड स्टील बीम, कॉलम, चैनल एंड एंगल सेक्शन। कोई हमसे कहता है ये, या कोई इंटरव्यूअर पूछता है कि इन चारों जो भी सेक्शंस है इसका आप यूज़ क्यों करते हो, इसके रिस्पेक्ट में अदर सेक्शन का यूज़ क्यों नहीं करते हो। तो एक सीधा इसका आंसर ये है कि जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे, ठीक है, इनके रिस्पेक्ट में दूसरे सेक्शन का, तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इस सेक्शन का यूज करते हैं। अब आपके सामने जो भी डायमेंशंस दिख रहे हैं, ठीक है, IXX, IYY, ठीक है, जो भी डायमेंशन दिख रहे हैं इस चार्ट में, इस PDF में, इस IS 808 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसकी वैल्यू दी गई है, एक्चुअल वैल्यू दी गई है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसका जो हमारा मॉडुलस ऑफ सेक्शन है वो कितना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना है, वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन मेरे को इसमें दिया है, ठीक है। उसमें स्लोप कितने का है, एंगल कितने का दिया हुआ है, बैंड कितने का दिया हुआ है, हर एक डिस्क्रिप्शन है। चलिए हम लोग जानते हैं। अब सबसे पहली बात हम लोग जो करेंगे वो क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा कर लें कि एक्चुअल में जो क्लासिफिकेशन है हमारा बीम का, वो 4 टाइप का बीम है, ठीक है। जूनियर बीम, लाइट वेट बीम, मीडियम वेट बीम, ठीक है, वाइड फ्लैंज बीम, ठीक है। इन 4 टाइप्स में अगर हमको वेट फाइंड आउट करना होगा तो इस चार्ट को, नीचे दिए गए स्लाइड्स में जो भी चार्ट्स आएंगे उनको कन्वे करा सकते हैं हम लोग, ठीक है। वेट को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, वेट उससे ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कॉलम या हेवी वेट बीम्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शंस, ठीक है। एंड एक आ गया आपको इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम। देखो 2 पॉइंट्स हम मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक्चुअल में जो भी कॉलम्स हम लोग यूज़ करते हैं वो पॉइंट लोड के लिए करते हैं, और जो UDL के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो मेन बीम, ठीक है, फ्लोर बीम, वो जो भी बीम्स हैं हमारा उसको हम लोग UDL केस की कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं, और पॉइंट लोड में हम लोग कॉलम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग चैनल का। तो चैनल भी 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। जूनियर चैनल, लाइट वेट चैनल, मीडियम वेट चैनल, ठीक है, मीडियम वेट पैरेलल चैनल्स, ठीक है। इसके बाद एंगल में इक्वल एंगल एंड अनइक्वल एंगल। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इक्वल एंगल मतलब अगर 75 का एंगल है, ठीक है, सपोज करो, तो 75 × 75 × समथिंग थिकनेस, ये हो गया इक्वल एंगल। अगर अनइक्वल है तो 75 × 85, ठीक है। दैट मीन्स कि अनइक्वल है, इसका जो बोथ साइड है, अभी मैं आपको डायग्राम की सहायता से दिखाऊंगा, तो वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेजिग्नेशन की। देखो ऊपर में एक 5.1 में जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ, ठीक है, वो ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ISGB, LB, MB और WB एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम डेजिग्नेशन की बात करते हैं। तो जैसे सपोज करो कि MB 200 लिखा है, अरे यार एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। तो देखो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, फॉर अ मीडियम वेट बीम, ठीक है, ऑफ डेप्थ 200 mm, दैट मीन्स कि डेप्थ दिया हुआ है, ठीक है, मीडियम वेट बीम का डेप्थ दिया हुआ है 200 mm, ठीक है। उसी तरह से SC 200 दिया है, तो कॉलम सेक्शन ऑफ डेप्थ कितना है, 200 mm, ठीक है। उस तरह से MC। तो और इक्वल और अनइक्वल का मैं यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, देखो डायमेंशन, मास एंड टॉलरेंसेस। टॉलरेंसेस के लिए क्या है कि अलग हम लोग एक IS कोड यूज़ करते हैं, उसको भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, मौका मिलेगा तो। अब ये आ गया आपको, देखो क्या है बीम सेक्शन। सबसे पहले हम लोग बीम से स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। नॉमिनल डायमेंशन, मास एंड सेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम फ्लांज बीम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्मॉल t, कैपिटल T, ठीक है, स्लोप दिख रहा है, ठीक है, D दिख रहा है, ठीक है, B दिख रहा है। तो अब देखो इसमें हमको क्या देखना है एक्चुअल में। अगर सपोज करो कि 300 का एक मेन बीम है, ठीक है, 300 का मेन बीम है, ठीक है, उसका हमको वेट निकालना है, ठीक है। अब ये बात आप ध्यान में रखो कि जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो IS कोड के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो IS तो सब में होगा। दैट मीन्स कि IS MB 300 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका वेट देखो मैं कैसे दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ MB दिखा रहा है 300, ठीक है, kg पर मीटर में, ठीक है। इसका वेट कितना दिखा रहा है,
46.0, दैट मीन्स कि 1 मीटर में इसका वेट कितना है 46.0, ठीक है, कोई डाउट नहीं। उसी तरह से 250 का है तो 37.3। तो इस तरह से यूनिट वेट है, मतलब 1 मीटर में इतना वेट है, जितना मीटर है उसको आप उस अनुसार कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसी के अनुसार इसका डेप्थ भी दिया हुआ है, ठीक है, इसका बी दिया हुआ है, ठीक है, फ्लैंज की भी जो भी चौड़ाई है वो दी गई है, थिकनेस दिया गया, फ्लैंज का स्लोप दिया है, कितने डिग्री में है, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया, सेक्शनल प्रॉपर्टी दी गई है, ठीक है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया, हर एक चीज़ है। तो मैं तो एक एग्जांपल करके आपको दिखा दिया, ठीक है, कोई भी आप ले लो, ठीक है, मीडियम वेट बीम में कोई भी एमबी सेक्शन में लेते हैं अपने, ठीक है। इसके बाद आगे चलो, जूनियर बीम्स की बात कर लो, ठीक है, JB 150, ठीक है, का वेट कितना दिया है 7.1। देखो नाम ही है जूनियर बीम तो छोटा होगा, ठीक है, 1 मीटर में 7.1 kg इसका वेट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद है लाइट वेट बीम। तो कहने का मतलब है तरीका जो है सबका सेम है, ठीक है, प्रोसेस सबका सेम है। अब इसमें भी कभी कभी ये होता है कि टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है LB 300 और एक LBP 300 दिया हुआ, दोनों का वेट में डिफरेंस है, दैट मीन्स कि 37.7 एंड 41.5 दोनों में डिफरेंस है। तो वो कोडिंग के हिसाब से हम लोग अपने से देख लेते हैं किसमें डिफरेंस है किसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद वाइट फ्लेंज बीम की भी वही कहानी है। तो जितना भी नीचे का जो भी पॉइंट्स दिया गया है उन सभी की कहानी सेम है, देखने की जो तरीका है वो सबका सेम है, ठीक है। अब ये जो है आपको कॉलम का है, ठीक है, तो ये कॉलम का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख सकते हो, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, इसका स्लोप कितना है, ठीक है, कितने डिग्री पे है स्लोप। तो हर एक चीज़ इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे मैं इसको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा या PDF अपलोड कर दूँगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग चलो, देखो चैनल है, ठीक है, चैनल का डायग्राम है। तो चैनल में भी कहानी क्या है कि सेम है, ठीक है, MC देखने का तरीका सेम है। देखो यहाँ एक MC 125 दिया हुआ है, स्टार लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये स्पेशल टाइप का है। 13.1 और 13.7 दोनों में क्या है डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं उसको देखते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि वेट से मेरे को अपने को मतलब होता है जो भी इरेक्शन करते हैं हम लोग, और कहीं अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम में आएगा फिर, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, इस स्टैंडर्ड में यही दिया हुआ है। अब देखो चैनल में भी दो चीज़ दिया आपको, ठीक है, डायमेंशन मास सेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल फ्लैंज चैनल ये था, और ये जो चैनल था ये कौन सा चैनल था, स्लोपिंग फ्लैंज चैनल था, ठीक है। तो इनमें क्या है कि यही डिफरेंस है, ठीक है, MCP। अब देखो एंगल की बात करें, एक पढ़ा हमने इक्वल एंगल एंड अनइक्वल एंगल, ठीक है। तो एंगल में भी सेम कुछ है, कहानी सबकी सेम है, ठीक है। अगर ये इक्वल की कहानी है, ठीक है, 3 इसका थिकनेस है, ठीक है। और अनइक्वल में क्या होगा, इसका अनइक्वल में कुछ नहीं होगा, अनइक्वल में चेंज हो जाएगा, डेटा चेंज हो जाएगा। आई मीन टू से दैट 40 × 25 × 3, ठीक है। इस तरह से क्या आएगा, चेंजिंग आएगा। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, इसका भी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, इसका भी सब कुछ दिया है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। तो अब लेक्चर की एंडिंग हम लोग करते हैं।